नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल के बच्ची से शादी क्यों किया? मक्का की मुकद्दस ज़मीन पर जहां रातें सितारों की चमक और चांद की रोशनी से जगमगाती थीं, एक ऐसी रात थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सादा बिस्तर पर गहरी नींद में थे। उनके चारों तरफ मक्का की खामोशी थी और हवा में एक अजीब सुकून तैर रहा था। उस रात नींद के आलम में नबी जी को एक ऐसा ख्वाब नजर आया जिसने उनके दिल में एक नई रोशनी जगा दी। उन्होंने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है जो किसी कीमती हीरे की तरह दमक रहा था। उस रुमाल से एक नूरानी चमक निकल रही थी जो पूरे कमरे को मुनव्वर कर रही थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब और शौक से पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहताद नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इसे आप खुद खोल कर देख लीजिए तो सारी बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। नबी जी ने वो रेशमी रुमाल अपने नूरानी हाथों में लिया और उसे बड़े प्यार और एहतियात से खोला। जैसे ही रुमाल खुला, उनके सामने एक छोटा सा चेहरा जाहिर हुआ, एक ऐसा चेहरा जो चांद की तरह दमक रहा था, मासूमियत और नूर से भरा हुआ। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चेहरे को फौरन पहचान लिया और तुरंत फरमाया, ये तो मेरे अजीज दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उनके दिल में सवाल पैदा हुआ और उन्होंने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्राइल ने बड़े अदब और नरमी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वही खुश नसीब लड़की है जिसे अल्लाह ताला ने आपके लिए मुंतखब किया है। वो दुनिया और आखिरत में आपके हमसफर बनेगी। उसकी मोहब्बत आपके दिल के गमों को हल्का करेगी, आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगी और आपकी ज़िंदगी को सुकून से भर देगी। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक लम्हे में गायब हो गए। उसी वक्त नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। उनका दिल बेचैनी और सवालों से भर गया। वे अपने छोटे से कमरे में टहलने लगे और उनके जहन में ख्यालात का तूफान उठने लगा। अबू बकर की बेटी आयशा तो अभी एक छोटी बच्ची है। वो अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया और पुतले खेलती है। इतनी छोटी उम्र में वो मेरी हमसफर कैसे बन सकती है? क्या वो मोहब्बत और जिम्मेदारी का मतलब समझ पाएगी? क्या वो मेरे मिशन और मेरी उम्मत की राह में मेरा साथ दे पाएगी? ये सवाल उनके दिल को बार बार चीर रहे थे। लेकिन नबी जी का अल्लाह पर एतमाद अटल था। वे जानते थे कि अल्लाह की हिकमत और मर्जी में कोई कमी नहीं हो सकती। 3 रातों का एक ही ख्वाब और अल्लाह का हुक्म। अगली रात फिर वही ख्वाब दोहराया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर उसी रेशमी रुमाल के साथ जाहिर हुए और फिर वही नूरानी चेहरा नबी जी के सामने आया। तीसरी रात भी यही ख्वाब आया। अब नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई शक बाकी न रहा। 3 रातों तक एक ही ख्वाब का बार बार आना अल्लाह की तरफ से एक साफ और पक्का इशारा था। उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल किया और अपने दिल में ये यकीन जमा लिया कि ये रिश्ता अल्लाह की मर्जी से तय हुआ है। उस वक्त मक्का का माहौल बेहद नाजुक था। कुरैश के लोग इस्लाम के खिलाफ दिन ब दिन और सख्त होते जा रहे थे। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब पर जुल्म बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। हज़रत खदीजा नबी जी की सबसे बड़ी हमदर्द थीं। उन्होंने नबूवत के इब्तिदाई दिनों में हर मुश्किल में उनका साथ दिया, अपनी सारी दौलत इस्लाम की राह में कुर्बान कर दी और नबी जी को हर कदम पर हौसला दिया। उनकी वफ़ात ने नबी जी के दिल में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। उनका घर सूना हो गया और उनका दिल तन्हाई से भर गया। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने उनके लिए एक नया रिश्ता तय किया जो उनकी ज़िंदगी में फिर से रोशनी और सुकून लाने वाला था। आयशा की मासूमियत और तेज़ ज़हन। एक दिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। मक्का की तंग गलियों से गुजरते हुए वे अबू बकर के सहन में दाखिल हुए। वहाँ छोटी आयशा अपनी सहेलियों के साथ मस्ती में खेल रही थी। उनके छोटे छोटे हाथों में एक खिलौना था जिसे वे बड़े तवज्जो और मोहब्बत से सजा रही थी। उनकी हंसी और शरारतें सहन में रौनक बिखेर रही थी। नबी जी उनके करीब गए और अपनी मुस्कुराहट के साथ पूछा, ए आयशा, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आयशा ने अपनी चमकती आंखों और मासूम हंसी के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा घोड़ा है। नबी जी ने हल्का सा मजाक करने का इरादा किया और फरमाया, अच्छा ठीक है, लेकिन आयशा, तुम्हारे इस घोड़े के तो पर बने हैं, भला घोड़े के पर कहाँ होते हैं? आयशा ने फौरन अपने तेज जहन का सबूत देते हुए जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम नहीं सुना? उनके घोड़े के तो पर थे। ये सुनकर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी छूट पड़ी।
उनकी हंसी इतनी गहरी और दिली थी कि उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक नजर आने लगे। सुभान अल्लाह। उस लम्हे में नबी जी ने आयशा के तेज जहन और मासूमियत को और करीब से देखा। वे पहले से ही आयशा की ज़कावत से वाकिफ थे, लेकिन इस छोटी सी बात ने उनके दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। उन्होंने सोचा, ये बच्ची ना सिर्फ मासूम है, बल्कि इसका जहन इतना तेज है कि ये मेरी उम्मत के लिए कीमती खजाना साबित होगी। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने इसे मेरी हमसफर मुंतखब किया है। निकाह का पैगाम और अबू बकर का सुकून। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने हज़रत खौला बिनते हकीम को बुलाया, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की करीबी सहेली थी और पहले भी नबी जी की तरफ से निकाह का पैगाम लेकर जा चुकी थी। नबी जी ने उन्हें अपने तीनों ख्वाबों का पूरा हाल सुनाया और फरमाया, खौला, तुम अबू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से आयशा के लिए निकाह का पैगाम लेकर जाओ। खौला बिनते हकीम ये सुनकर खुशी से फूली न समाई। वे फौरन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंची। उस वक्त अबू बकर घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए खौला ने उनकी बीवी उम्मे रुमान को सारा हाल सुनाया। उम्मे रुमान की आंखें खुशी से चमक उठीं। वे सालों से इस नेक खबर का इंतज़ार कर रही थी। उनकी ज़बान जैसे थम सी गई और वे सिर्फ इतना कह पाईं, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का लम्हा है। इसी बीच अल्लाह की कुदरत देखिए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस आ गए। खौला ने उन्हें नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया। ये सुनते ही अबू बकर की खुशी का ठिकाना न रहा। वे हमेशा से चाहते थे कि उनका ख़ानदान नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी में बंधे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि ये बात ज़ुबान से कह सकें। अब जब नबी जी की तरफ से खुद ये पैगाम आया तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने सजदाए शुक्र अदा किया और कहा, ये तो अल्लाह की मर्जी है, मैं अपनी बेटी का निकाह नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी अबू बकर के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने खौला से कहा, लेकिन खौला, ये निकाह कैसे हो सकता है? नबी जी तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से निकाह तो नहीं हो सकता। खौला ये सुनकर फौरन नबी जी के पास लौटी और सारी बात बताई। नबी जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, अबू बकर मेरे खून के भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। खौला ने यह जवाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहुंचाया। ये सुनकर उनके दिल की सारी शंकाएं दूर हो गई, उनकी खुशी और बढ़ गई और उन्होंने फौरन इस रिश्ते को कबूल कर लिया। निकाह की सादगी और पाकीज़गी। निकाह का दिन मुकर्रर हुआ। ये एक सादा और पाकीज़ा मजलिस थी, जैसा कि नबी जी की जिंदगी का तरीका था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनकी वालिदा उम्मे रुमान ने बड़े मोहब्बत से सजाया। उनके बालों को संवारा गया और उन्हें सादे लेकिन हसीन कपड़ों में तैयार किया गया। मजलिस में सिर्फ कुछ खास लोग शरीक थे, हज़रत अबू बकर, उम्मे रुमान, 2-3 असहाब और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर ने खुद निकाह का खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम महर मुकर्रर हुआ। इस तरह दुनिया के सबसे अजीम इंसान रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। निकाह के बाद नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन की दावत में मशगूल हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो अभी छोटी थीं, अपनी वालिदा वालिद के साथ रहती थीं और अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती थीं। उनकी शरारतें और मासूमियत घर में रौनक बनाए रखती थी, लेकिन कभी कभी उनकी शरारतें इतनी बढ़ जाती थीं कि उम्मे रुमान को उन्हें डांटना पड़ता। एक दिन आयशा ने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में उन्हें डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर खड़ी हो गईं। उनका मासूम चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। उसी वक्त नबी जी वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने तुमसे कहा था कि आयशा को कुछ मत कहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उम्मे रुमान उदास होकर बोली, या रसूल अल्लाह, वो मेरी कोई बात नहीं मानती। अगर मैं कुछ कहूँ तो सीधे अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी जी मुस्कुराए और फरमाया, चाहे वो कुछ भी करे, तुम मेरे लिए आयशा को कुछ मत कहना, उसे उसकी मासूमियत में रहने दो। मक्का का जुल्म और हिजरत का फैसला। उधर मक्का में कुरैश का जुल्म अपने उरूज पर था। नबूवत के 12 साल गुजर चुके थे और कुरैश की साजिशें अब खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगी थीं। उन्होंने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की तदबीर तक बना डाली। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, उसी वक्त मदीना के लोग नबी जी को अपने शहर बुलाने लगे।
उन्होंने वादा किया, या रसूल अल्लाह, आप मदीना तशरीफ़ लाइए, हम आपको और सभी मुसलमानों की पूरी हिफाजत करेंगे और इस्लाम को कबूल करेंगे। गुप्त रूप से ये बैत हो चुकी थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को हुक्म दिया कि वे चुपके चुपके मदीना की तरफ हिजरत करें। कई असहाब ने ऐसा ही किया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से नबी जी ने भी मदीना जाने का फैसला किया। एक दिन दोपहर को वे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। अबू बकर ने उन्हें इस वक्त देखकर परेशान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ख़ास खबर है? नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मुझे अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल गई है कि मैं मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करूं। ये सुनकर अबू बकर की आंखें चमक उठी। उन्होंने जोश से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे आपके इस सफ़र का रफ़ीक बनने का मौका मिलेगा? नबी जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अबू बकर, इस सफ़र में तुम ही मेरे रफ़ीक रहोगे। ये सुनकर अबू बकर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि मैं अपने नबी का हमसफ़र बनूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिजरत के लिए पहले से ही 2 ऊँट तैयार कर रखे थे। नबी जी ने उनकी दूरंदेशी की तारीफ की। हिजरत का रोमांचक सफ़र। हिजरत की रात मक्का की गलियां खामोश थीं, लेकिन कुरैश की साजिशें अपने उरूज पर थी। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना, लोगों की अमानतें उनके मालिकों को लौटा देना। हज़रत अली ने बिना किसी सवाल के हुक्म की तामीर की। जब रात गहरी हुई, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से रवाना हो गए। रास्ते में कई मुश्किलात पेश आईं। कुरैश के लोग उनकी तलाश में थे और कई बार खतरा करीब आ गया। थौर की गार में 3 दिन गुजारने के बाद वे आखिरकार मदीना पहुंच गए। मदीना के लोग उनके इस्तकबाल में उमड़ पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, जवान, सबके चेहरों पर खुशी की लहर थी। कुछ अरसे बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका ख़ानदान भी मदीना पहुंच गया। वक्त गुजरता रहा और एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर नबी जी के पास तशरीफ़ लाए। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आयशा आपके ज़ौजा हैं, अब उन्हें इज़्ज़त के साथ अपने घर ले आइए। नबी जी ने इस हुक्म को कबूल किया। महर और शादी की सादा मजलिस। जब नबी जी ने हज़रत अबू बकर से आयशा को घर लाने की बात की तो अबू बकर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अभी तक आयशा को अपने घर क्यों नहीं ले गए? नबी जी ने हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, अबू बकर, मेरे पास अभी पूरा महर मौजूद नहीं है। ये सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन 500 दिरहम लाकर नबी जी को दे दिए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा हदिया है, इसे आयशा का महर मान लीजिए। नबी जी ने उनकी ये पेशकश कबूल की और इस तरह महर अदा हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त सिर्फ 9 साल की थीं। एक छोटी सी मजलिस में जिसमें असहाब और अबू बकर का ख़ानदान शरीक था, आयशा को नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर लाया गया। उनका घर बेहद सादा था। मिट्टी की दीवारें, खजूर की पत्तियों की छत और एक कपड़े का पर्दा जो बारिश से बचाता था। लेकिन उस घर में मोहब्बत और सुकून का आलम ऐसा था कि वो जन्नत का एक टुकड़ा लगता था। आयशा और नबी जी की मोहब्बत भरी जिंदगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद अपनी ज़िंदगी का जिक्र करते हुए फरमाती थीं, हमारी ज़िंदगी इतनी सादा थी कि कई बार घर में खाना तक नहीं होता था। महीनों गुजर जाते लेकिन चूल्हा नहीं जलता। कभी कभी असहाब से थोड़ा सा दूध, कुछ खजूरें या 2 रोटियां मिल जाती और वही हमारा एक वक्त का खाना बन जाता। लेकिन मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। वो बताती हैं, जब हम खाना खाते तो अंधेरे में कई बार एक ही लुक़मे पर मेरे और नबी जी के हाथ एक साथ पड़ जाते। अगर गोश्त का टुकड़ा होता और मैं हड्डी चूस लेती तो नबी जी उसी हड्डी को उठाकर उसी जगह से चूसते जहां मेरे दांत लगे होते। अगर मैं किसी प्याले से पानी पीती तो नबी जी उसी प्याले को उसी जगह से होंठ लगाकर पीते जहां मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तेज़ जहन और याददाश्त ने उनकी खासियत को और बढ़ाया। वो उन 7 अजीम असहाब में से थीं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस बयान की। उनकी ज़बान से 2210 अहादीस रिवायत हुईं जो उम्मत के लिए कीमती ख़जाना बन गईं। उनकी मासूमियत, ज़कावत और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी बेहद मोहब्बत ने इस रिश्ते को तारीख़ में अमर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुकून मालो दौलत, शोहरत या कीमती सामान में नहीं, बल्कि दिल की मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा में है। नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी सादगी, मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन का एक ज़िंदा नमूना है। या अल्लाह, हमारे हर घर में ऐसी ही मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। आमीन।